Hello students, welcome back to Score Good. So today we are going to do multiplication of integers and their properties. So let's get started. So let's see how to multiply integers. हम multiply कैसे करेंगे integers को. अब देखिए, अभी तक आपने माइनस सीखा, प्लस सीखा, अब आप मल्टीप्लाई सीख रहे हैं. तो एक पॉजिटिव इंटीजर की एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है. तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं किस तरह से हो रही है. हमारे पास है पॉजिटिव का 3 इंटीजर और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है नेगेटिव के 5 से. अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा. नॉर्मल हमें पहले मल्टीप्लाई कर देना है. 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो 3 5 जब 15 होता है तो हम 15 लिख लेंगे. अब आपको इंटीजर में के आगे जो साइन लगे हुए हैं उनको नोटिस करना है. आपने सीखा था प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस. तो अब देखिए यहाँ पर है प्लस माइनस. तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. तो आपका आंसर भी माइनस में ही आएगा. अब हम इसको एक और तरीके से बता सकते हैं आपको कि ये कैसे होगा. तो अब हम इसको करने की ट्रिक देख लेते हैं कैसे करना है. ये सेकंड ट्रिक है, कैसे करते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको सीख जाएंगे तो 2 सेकंड में इसको कर लेंगे. तो आपके पास एग्जांपल है 3 इंटू -5. अब इसमें आपको देखना है कि माइनस के साइन कितने हैं. यही नोटिस करना है आपको कि माइनस के साइन कितने हैं. अब देखो इसमें कितने साइन दिख रहे हैं आपको? 1. तो अब देखो 1 साइन दिख रहा है आपको माइनस का. अब आपको बताना है ये कि ये ऑड है या इवन है. ये जो माइनस के साइन हैं वो कितने हैं? 1 है. तो 1 ऑड होता है या इवन होता है? आपको पता ही है कि 1 नंबर ऑड होता है. तो अगर आपका आंसर ऑड में है तो आपका जो आंसर आएगा वो भी -15 आएगा. अभी अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरा एग्जांपल भी दे देती हूँ आपको. तो एग्जांपल है आपका -5 इंटू -6 इंटू 4. तो अब आपको इसमें काउंट करना है, नोटिस करना है कि कितने माइनस के साइन हैं. देखिए पहला था -5 और दूसरा था -6. तो देखिए इसमें कितने आए हैं? 1 2 आए हैं इसमें माइनस के साइन. तो अब आप बताइए कि 2 जो नंबर है वो ऑड है या इवन है? ऑब्वियसली 2 नंबर इवन है. तो 2 नंबर इवन है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा. तो अब इसका आंसर देखिए, हमने पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया. 5 इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू 120. और हमारे जो माइनस के साइन थे वो 2 हैं, इवन नंबर में हैं, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा. इसलिए प्लस का 120. अब अगर हमें 2 नेगेटिव इंटीजर्स का क्वेश्चन आ गया, 2 नेगेटिव इंटीजर को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 2 माइनस के साइन आ गए. तो 2 माइनस के साइन मतलब 2 मतलब इवन नंबर. तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसके आगे हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 2 नेगेटिव थे. अब इसी तरह से आपके पास 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी आती है. तो आप इसको आसानी से इस ट्रिक से आराम से कर सकते हैं. अब हम 5 नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो एग्जाम्पल है हमारा -1 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -2. अब देखिए इसमें कितने माइनस आए हैं? 1 2 3 4 5 माइनस आए हैं. तो 5 नंबर हमारा ऑड होता है या इवन होता है? तो ऑब्वियसली ऑड होता है. तो ऑड का मतलब हमारा आंसर माइनस में आएगा. तो देखिए इसको माइनस कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई करके 240 आया है और आंसर हमारा -240 आ जाएगा.
So these are the properties of multiplication of integers which you can see on the screen. The first one is closure property, second one is commutativity property, the third one is associativity property, and the last fourth is distributive property. Now we will go through each of them briefly. अब इन प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इनके क्वेश्चंस इतने आते नहीं हैं। जो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी हैं ये हैं मेन प्रॉपर्टी जिसके बेस में क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड मैं आपको समझा रही हूँ। जो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि दो इंटीजर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो एक इंटीजर ही आता है। अब मान लीजिए आप a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, तो आंसर एक इंटीजर ही आएगा, मतलब ना वो फ्रैक्शन में आएगा और ना ही वो डेसिमल में आएगा, वो सिर्फ एक इंटीजर में ही आएगा। सेकंड है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 1 इंटू 2, अगर हम इसको 2 इंटू 1 लिख लेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो आंसर चाहे आप आगे लिखें चाहे पीछे लिखें आंसर आपका सेम ही आता है। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर हम a इंटू बी करेंगे और उसको b इंटू ए भी लिख देंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। किसी भी ऑर्डर में आप लिख लें इसको, आंसर सेम आएगा। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी से पहले मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपका कोई भी इंटीजर है उसको अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या देखना है हमें कि हम जैसे हमने 2 नंबर ले लिया, अब 2 को हम ऐसे कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 2 ही आ जाए। तो आपको तो पता ही है कि हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तो कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 2 में ही आएगा। तो मतलब हमारा आंसर इसमें क्या आता है, 1। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अब बात रही एडिटिव आइडेंटिटी की, तो मैं फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। प्लीज़ उसमें जाइए और देखिए। जिनको ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है उनको मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर होता है। आप जो वीडियो है उसके बिल्कुल राइट साइड में नीचे को एक ग्रे कलर का एरो बना होगा, उसको आप क्लिक करिए, छोटा सा है, उसको क्लिक करें तो नीचे जो है आप उसको स्लाइड करें, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें आपको लिंक दे रखी होगी जो भी आपको पता करनी है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का होगा सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक करके ग्रे कर दें और लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को, और बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये जो है ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी की तरह ही है, मतलब उसमें हमने 2 इंटीजर देखे थे, इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं। जैसे a इंटू बी इंटू सी है, अब हम इसको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले हमने a को b से मल्टीप्लाई किया,
फिर जो हमारा आंसर आया वो हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आए वो हम ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो मतलब हम इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसमें आपको ए बी सी मान लीजिए इंटीजर्स दे रखे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब ब्रैकेट में मतलब क्या होता है कि जिन्हें नहीं पता ब्रैकेट का मतलब, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 16 ब्रैकेट 10 प्लस 2। अब ब्रैकेट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ मल्टीप्लाई, तो 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो हमने अभी सीखा था कि 16 का मतलब है ए, 10 का मतलब है बी और 2 का मतलब है सी। तो प्रॉपर्टी में क्या था, ए इंटू बी, तो ए हो गया 16, 16 इंटू बी हो गया 10, 16 इंटू 10 और प्लस आ गया जो हमारी प्रॉपर्टी में दिया हुआ था प्लस। फिर उसके बाद ए इंटू सी, ए है हमारा 16 और सी है हमारा 2। अब हमें एक ही क्वेश्चन को करने के दो मेथड मिल गए हैं। तो अब हम पहले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहला मेथड है हमारा 16 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 2 कितना होता है 12, और पहले लिख दिया हमने 16। 16 इंटू 12 इक्वल टू 192। ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब दूसरा मेथड है हमारा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो 16 इंटू 10 हो गया हमारा 160 प्लस 16 इंटू 2 हो गया हमारा 32। तो इन दोनों को अब हमने प्लस कर दिया तो हो गया हमारा 192। तो देखिए दो मेथड मिले हमें, आंसर हमारा एक ही है, दोनों का आंसर हमारा सेम आया है। तो इसका मतलब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही है। इफ़ यू like this video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.